भागवत कथा सुनने की विधि क्या है, विधान क्या, नियम क्या है, वो भी बताया। पहली बात तो ये बताई, विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पये। जैसे धूमधाम बड़े उत्साह से विवाह शादी करते हो ना, वैसे धूमधाम से उदारता पूर्वक भागवत कथा का आयोजन करना चाहिए। सभी प्रेमी जनों को प्रेम पूर्वक निमंत्रण देना चाहिए। कथा कहाँ रखनी चाहिए हमने बता दिया, जहां विशाल जगह है तो यहाँ कथा विशाल स्थान पर है। वक्ता कैसा होना चाहिए वो भी हमने बताया। विरक्त हो, वैष्णव हो, ब्राह्मण हो, वेद शास्त्र का ज्ञाता हो, और जिसकी बात हमें समझ में आवे। ये नहीं कि अगले से कोई पूछा तुम्हारा घर कहाँ है, बोले मंदिर के सामने। बोले मंदिर कहाँ है, बोले मेरे घर के सामने। बोले दोनों कहाँ हैं, बोले आमने सामने है। पता ही न चला कि छबड़ा में है कि और कहीं। और कार्य कम कर देने चाहिए। भागवत कथा में समय पूरा देना चाहिए। 7 दिन तक शौर नहीं करना चाहिए, बाल दाढ़ी नहीं बनाना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए। यम नियम संयम ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सात्विक भोजन लेना चाहिए और कथा का पूर्ण लाभ मिले इसके लिए ब्राह्मणों का वर्ण पूर्वक उनसे पूजा पाठ मंत्र का जाप भागवत पारायण कराना चाहिए। आलस्य किसी को न लगे कथा के बीच में कि कथा सुनने से वंचित रह जाए, तो बीच बीच में हरि नाम कीर्तन भजन का भी आयोजन रखना चाहिए। और व्यक्ति को लौकिक पारलौकिक जो भी कामना हो, भागवत भगवान को पांडाल में आते ही दूर से ही अपने भाव को निवेदन कर देना चाहिए। लौकिक कामनाओं में नौकरी चाकरी व्यापार समृद्धि घर मकान ऐश्वर्य, परस्पर परिवार में प्रेम सौहार्द संतान, ये सब आता है। और पारलौकिक लाभ में भगवत चरणों में प्रीति भक्ति मोक्ष की प्राप्ति। आओ और वहीं से निवेदन कर दो कि हे भागवत भगवान, हम इस निमित्त 7 दिन विधि पूर्वक कथा सुन रहे हैं और प्रणाम पूर्वक अपने स्थान पर बैठकर विधि पूर्वक कथा सुननी चाहिए। भोजन में क्या लेना चाहिए? सुखदेव यहाँ पर सूत जी महाराज तो कहते हैं, सामर्थ्य हो तो केवल पानी पी करके कथा सुनो, घी पीकर कथा सुनो, दूध पीकर कथा सुनो। तो किसी ने कहा फलहार लेकर कथा सुने, बोले फलहार तो और 11 प्रकार का बना लेता है तो और नींद आएगी कथा में। तो किसी ने कहा एक टाइम भोजन करके कथा सुने, तो बोले बड़े होशियार लोग हैं, दोनों टाइम का भोजन एक ही टाइम में कर लेते हैं तो और ज्यादा आलस्य आता है कथा सुनने में। हमारे यहाँ एक महात्मा है, 25 रोटी खाते हैं एक टाइम में और कहते हैं हम एक टाइम भोजन करते हैं। तो इसलिए सूत जी महाराज ने भागवत में व्यास जी ने अपना निर्णय दिया, क्या? भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासः वरः प्रोक्तः कथा विघ्न करो यदि। साधक बने तो उस भोजन को श्रेष्ठ माना है। 2 बार नहीं 4 बार पाओ, थोड़ा थोड़ा। लेकिन कथा में विघ्न पड़ जाए ऐसा उपवास फलहार श्रेष्ठ नहीं माना गया। इसलिए आपके ऊपर है, आपका शरीर जैसा सुखद रहे, कथा सुनने में व्यवधान न आए, उसके ऊपर आप स्वतंत्र हो, कोई नियम नहीं।